दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं पा पाते? क्या सफलता केवल भाग्य से मिलती है या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज गीता ज्ञान सीरीज के पहले भाग में हम जानेंगे सफलता का गीता का रहस्य। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब महान धनुर्धर अर्जुन भी डर, मोह और भ्रम में पड़ गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है, अर्जुन क्यों निराश हुए, और श्री कृष्ण की वह पहली शिक्षा जो आज भी हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर व्यापारी और हर परिवार के लिए उतनी ही उपयोगी है। तो बिना किसी देर के आइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से प्रेरणा लेने का यह पावन सफर शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं। योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हैं। पूरे वातावरण में तनाव और उत्साह दोनों का मिश्रण है। इसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने के लिए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अर्जुन जैसे ही अपने सामने देखते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें अपने पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं, अपने भाई, रिश्तेदार और मित्र दिखाई देते हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार के लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे राज्य, धन और विजय का क्या लाभ जिसकी कीमत अपने प्रियजनों का जीवन हो? अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। उनका मन भ्रम, दुख और भय से भर जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेते समय आपका मन भी डर और उलझन से भर गया हो? शायद नौकरी बदलने का फैसला, नया व्यापार शुरू करना, परीक्षा का दबाव या परिवार की कोई कठिन परिस्थिति। यही स्थिति अर्जुन की भी थी। लेकिन यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने वह दिव्य ज्ञान देना शुरू किया, जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को सही दिशा दिखा रहा है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा कि जब मन भय, मोह और भ्रम से भर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसलिए किसी भी सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने से होती है। यही है गीता की पहली महान सीख, और इसी सीख को हम आगे और गहराई से समझेंगे। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता कि कई बार डर हमारे निर्णयों पर हावी हो जाता है? कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन असफलता का भय उसे रोक देता है। कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के समय डर उसकी तैयारी को कमजोर कर देता है। कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन लोगों की बातें और समाज का डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। अर्जुन भी इसी प्रकार के भय और भ्रम में थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जो आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही सत्य है। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने मन के डर, मोह और भ्रम से होती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसकी सच्ची सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम एक महान योद्धा हो। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम केवल मोह और भय के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओगे, तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। दोस्तों, यह शिक्षा आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम सही काम जानते हुए भी डर की वजह से कदम नहीं उठाते। यही गीता हमें सिखाती है कि डर को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। विश्वास रखो, सही कर्म करो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, यदि हमें केवल कर्म करना है, तो क्या हमें सफलता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए?
क्या मेहनत करने के बाद परिणाम की चिंता करना गलत है? इन्हीं सवालों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक में दिया, और यही श्लोक लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा देता है। आइए अब उस अमूल्य शिक्षा को समझते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह अमूल्य शिक्षा देते हैं जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सरल अर्थ है, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता में अपना कर्तव्य मत छोड़ो। दोस्तों, इस श्लोक को बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सफलता की इच्छा मत रखो, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें सफलता से दूर रहने के लिए नहीं कहते। वे हमें यह सिखाते हैं कि सफलता पाने का सही तरीका क्या है। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, वह अच्छी मिट्टी तैयार करता है, समय पर पानी देता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन क्या वह हर घंटे बीज खोदकर देखता है कि पौधा निकला या नहीं? नहीं, उसे विश्वास होता है कि अगर उसने अपना काम ईमानदारी से किया है तो समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई विद्यार्थी रोज मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा के दिन उसे आत्मविश्वास मिलेगा। अगर कोई व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करे तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लेगा। अगर कोई कर्मचारी पूरे मन से अपना काम करे तो उसके आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर हर दिन सिर्फ यही सोचते रहें कि मुझे परिणाम कब मिलेगा, तो चिंता बढ़ेगी और काम की गुणवत्ता घट जाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने समय पर आएगा। याद रखिए, मेहनत हमारा कर्तव्य है, परिणाम भगवान के हाथ में है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब मन हल्का हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम पहले से भी बेहतर काम कर पाते हैं। यही गीता का एक ऐसा रहस्य है जिसने हजारों वर्षों से लोगों को प्रेरणा दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति को अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करना हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए, दो किसान एक ही गांव में रहते हैं। दोनों के पास एक जैसी जमीन है, एक जैसा मौसम है और लगभग एक जैसी सुविधाएं हैं। पहला किसान रोज समय पर खेत में जाता है, मेहनत करता है, फसल की देखभाल करता है और धैर्य रखता है। दूसरा किसान आलस्य करता है। वह सोचता है कि यदि भगवान चाहेंगे तो फसल अपने आप उग जाएगी। समय बीतता है। जब कटाई का समय आता है तो पहले किसान के खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही होती है, जबकि दूसरे किसान के खेत में बहुत कम उपज होती है। क्या भगवान ने पहले किसान से अधिक प्रेम किया? नहीं, अंतर केवल इतना था कि पहले किसान ने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। भगवान हमें बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, अवसर देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। यही कारण है कि गीता हमें आलस्य नहीं बल्कि कर्म का संदेश देती है। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत से लोग केवल सफलता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे वर्षों के संघर्ष को नहीं देखते। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो लोग कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा था, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भाग्य से पहले कर्म आता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन बड़ी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए यदि आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपकी मेहनत का फल सही समय के लिए तैयार कर रहे हों। याद रखिए, हर सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है। इसी प्रकार कई बार सबसे बड़ी सफलता मिलने से पहले जीवन सबसे कठिन परीक्षा लेता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारे हर दिन के जीवन के लिए है।
दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अर्जुन क्यों निराश हुए, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या शिक्षा दी और कर्म पर ध्यान देने का वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। आइए भगवत गीता से मिलने वाले 5 सरल लेकिन शक्तिशाली सफलता के सूत्र जानते हैं। पहला सूत्र, हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा परिवर्तन लाती हैं। दूसरा सूत्र, ईमानदारी कभी मत छोड़िए। गलत रास्ते से मिली सफलता थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन सत्य और ईमानदारी पर बनी सफलता लंबे समय तक सम्मान दिलाती है। तीसरा सूत्र, धैर्य रखिए। भगवान हर मेहनत का फल सही समय पर देते हैं। जल्दीबाजी कई बार हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। चौथा सूत्र, सीखना कभी मत छोड़िए। हर सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और हर असफलता हमें अनुभव देती है। दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। पांचवा सूत्र, भगवान पर विश्वास रखिए। जब हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन में शांति आती है और हम और अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए। और अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये समय भी बीत जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब आपका मन शांत हो, आपके कर्म सच्चे हों और आपका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प लें। मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करूंगा। मैं डर और निराशा के आगे हार नहीं मानूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवत गीता के इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। राधे राधे। जय श्री